क्लास 10th का ये 7.3 का 14 नंबर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। तो संरेख का चर्चा किया गया है। संरेख के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़े हैं क्षेत्रफल के बारे में पढ़े हैं, तो संरेख को भी जो लगाएंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्षेत्रफल के बारे में, तो इसलिए जो भी लगाएंगे क्षेत्रफल के रूप में लगाएंगे। तो संरेख तभी होता है जब किसी चीज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे वो त्रिभुज हो। तो वो किसी भी चीज का क्षेत्रफल अगर 0 हो गया तब वो हो जाता है संरेख। यानी कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 0 होगा तो ये क्या होगा, संरेख होगा। और प्रश्न में कहा गया कि वो संरेख है, यानी कि इसका क्षेत्रफल 0 है। तो अगर क्षेत्रफल 0 है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो, x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। ठीक है, अब 1/2 इंटू x, अब क्या करेंगे 1 2 3 का फॉर्मेट लगाएंगे। 1 2 3 का फॉर्मेट क्या है 1 2 3। सबसे पहले सीधे चलेंगे, लगा देते हैं, तो 1 2 3। उसके बाद क्या करेंगे, एक आदमी पीछे रहने देंगे, आगे चलेंगे 2 3 1, इसको भी लेके चलेंगे। तो 2 3 1। ठीक है, अब ये कहा कि तुम भी आगे आगे, एक बार हम भी आ जाते हैं आगे, तो 3 1 2। तो 3 1 2। तो ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया 1 2 3 के फॉर्मेट से फॉर्मूला बन गया। अब x1 का मान कितना 2, y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 y2 y3। तो y2 का मान 6 के और y3 का मान -3। यहाँ माइनस एक फॉर्मूला से था और इसका माइनस यहाँ से दिया है। ठीक है, -3 प्लस x2 क्या 4 इंटू y3 कितना -3 माइनस y1 कितना 3 प्लस x3 कितना 6 और y1 कितना 3 और y2 कितना k माइनस में k। त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी 0 होगा जब वो संरेख होगा। तो संरेख तो समझ दिया गया, यानी इसका क्षेत्रफल क्या है 0। इसका क्षेत्रफल क्या है 0, तो इसको हम लिख देते हैं 0। अब क्या करेंगे 0 बराबर, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो ये गुना हो जाएगा तो के साथ, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा वापस, हो जाएगा ना। तो अब 2 के माइनस प्लस के प्लस 3 प्लस में ये 3 टका कर्जा में था, 3 रुपया और कर्जा हो गया, कितना हो गया तो -6। तो -6 गुना 4 तो 4 चौके 24, तो -24 प्लस यहाँ 6 यहाँ 3 माइनस। अब करते हैं सबको गुना, तो ये तो हो गया 0 हो गया ना। अब गुना करते हैं, यहाँ हो गया 2k प्लस 2 तिया 6 -24। ठीक है, प्लस 6 तिया 18 और 6 इंटू माइनस के तो -6। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 18 24 हो गया, यहाँ 24 प्लस में यहाँ 24 माइनस में, तो क्या हो गया 0 हो गया ये। तो 0 बराबर, और यहाँ पे 2 के यहाँ -6 के, तो घट के कितना हो जाएगा -4 के, और ये घट के 0 हो गया था। तो के बराबर, अब के बराबर क्या हो जाएगा 0, ये गुना में जाएगा तो भाग में, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बस लिख दिया 100 के लिए बटे में -4 बराबर 0, यानी कि के का मान हमारा आ गया 0। वो के का मान 0 है, के का मान अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये बिंदु क्या हो जाएंगी संरेख हो जाएगी। ठीक है,